अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी कराची गुलशन इकबाल से जैस्मीन ने शेयर की है। आइए कहानी को जैस्मीन की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम जैस्मीन है। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपकी स्टोरी सुनी जिसमें आपने एक छोटे कद का लंगोट पहने एक जिन का किस्सा सुनाया था। इसी तरह का एक कैरेक्टर मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा, बल्कि वो एक नहीं कई थे। और देखा नहीं, मैंने भुगता है। मैं पेशेंट अटेंडेंट की जॉब करती हूं। यह वाकया फेडरल बी एरिया 14 का है। मुझे वहां जॉब मिली। एक बूढ़ी तन्हा खातून थी जिनका एक ही बेटा था जो मुल्क से बाहर था। मुझे उनकी केयर करनी थी, उनके पास वहां रहना था। क्योंकि मैं खुद भी गुलशन इकबाल में रहती थी तो मुझे ये जॉब मुनासिब लगी। मैंने हामी भर ली और अपना सामान समेटकर उनके पास शिफ्ट हो गई। पहले दिन इस घर में मेरी मुलाकात उन बूढ़ी आंटी की एक बहन से हुई। उन्होंने मुझे सब मामला समझाए। वो आंटी क्या खाएंगी, उनको कैसे दवाई देनी है। वो अपनी बहन के बारे में मुझे तफसील से सब बता गई। उन बूढ़ी आंटी की ये बहन मुझे बड़ी खड़ूस लगी, लेकिन मैंने उनके साथ नहीं बल्कि उन बूढ़ी खातून के साथ रहना था। वो चुप रहने वाली खातून थी। उन आंटी के कमरे के साथ ही एक और कमरा था जो मुझे रहने के लिए दे दिया गया, ताकि उनको अगर रात में भी कोई मसला हो तो वो मुझे बुला ले। उन आंटी के पास एक बेल थी जिससे वो मुझे बुला सकती थी। उस रात जब मैं सोई तो ऐसा लगा मेरे अतराफ में बहुत शोर है। 3 से 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं। न जाने कौन सी जबान थी जो वो बोल रहे थे। 2 बार मैं चौंक कर उठ बैठी। उन आंटी को भी जाकर देखा। वो तो बेखबर सो रही थी। वो पहली रात मैं सो ही ना पाई। मैंने यही सोचा, शायद ये नई जगह की वजह से है। दूसरे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो अजीब मंजर था। जहां मैं सोई थी वहां पुरानी तर्ज की टीवी ट्राली एक छोटे टीवी के साथ मेरे बिस्तर के ऐन सामने रखी थी। रात तक तो वो वहीं थी और अब वो मेरे बराबर में खड़ी थी। मैं बुरी तरह चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? बेल की आवाज ने मेरा ध्यान हटा दिया। वो आंटी मुझे बुला रही थी। मैं फौरन उनके पास गई। उनके सारे जरूरी काम निपटाकर उनको नाश्ता दवाइयां देकर मैंने खुद नाश्ता किया। इतने में मासी आ गई। उससे सफाई वगैरह करवाई तो बस टाइम का पता ही ना चला। इस कदर गंदा और बिखरा हुआ घर था। मैं इतना मसरूफ हो गई कि मुझे वो टीवी ट्राली वाली बात याद ही ना रही। उस रोज उन आंटी की बहन तो ना आई, लेकिन फोन पर सारी अपडेट लेती रही। यही तय था कि वो हफ्ते में एक बार आया करेंगी और जरूरियात का सारा सामान पहुंचा देंगी। उस दिन मेरी उन आंटी से ज्यादा बात नहीं हुई। वैसे भी वो बहुत कम गो थी, लेकिन मैंने कल भी नोटिस किया था वो अपनी बहन की मौजूदगी को ज्यादा पसंद नहीं करती। अभी भी जब उनका फोन आया तो मुझे लगा कि वो कुछ अनकंफर्टेबल है। जब मैंने फोन रखा तो वो मुझसे कहने लगी, इससे कोई चीज नहीं लेना। मुझे उनकी बात उस वक्त तो समझ ना आई। जब मैं अपने कमरे में गई तो वो ट्राली देखकर सुबह की बात याद आ गई। मैंने मासी को बुलाकर उसको वापस अपनी जगह पर किया और फिर जैसे दिन गुजरने लगे आहिस्ता आहिस्ता मैं यहां इस घर में अनदेखी चीजों के साथ रहने लगी। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब मुझे कोई नई चीज चौंकाती ना हो। एक ऐसी बात जो वाकई परेशान कुन थी
वहां से रोज बहुत कचरा निकलता था। हालांकि मैं खुद सफाई करवाती थी, लेकिन ना जाने कहां से मेरे बेड के नीचे से शॉपर्स निकल आते थे, जैसे कचरा कुंडी में पड़े होते हैं। ये आते कहां से थे पता नहीं, लेकिन हर रोज ये बिस्तर के नीचे पड़े होते। घर को जितना मर्जी साफ कर लो, घर गंदा ही रहता था। फिर रात को वही अजीब गरीब आवाजें। इस शोर से मैं सो नहीं पाती थी और जागते रहने की वजह से बस मोबाइल चलाकर टाइम गुजारती। नींद भी पूरी नहीं होती थी। मैं आंटी को दवाई वगैरह देकर टाइम से सुला देती। फिर मैं होती और ये वीरान सा घर। कभी कभी मुझे यहां अजीब लगता, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। खासकर उनके सहन में जो जीना था, उस जीने के नीचे वाला हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता था, और उसके साथ ही वॉशरूम था जो मेरे इस्तेमाल में था। मैं जब भी कभी रात में वॉशरूम जाती तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता। अभी इस घर में आए मुझे हफ्ता ही हुआ था। मेरी खाला मेरा हाल अहवाल लेने आई। उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी थी। हम कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि वो बच्ची अजीब सा बिहेव करने लगी, जैसे वो किसी चीज से डर रही हो। मैं उसको बहलाने के लिए छत पर ले गई, लेकिन उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। बस वो खौफजदा नजरों से इधर उधर देख रही थी, और फिर वो रोने लगी तो मुझे मजबूरन उसको नीचे लाना पड़ा। वो मुझे इशारा करके कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ ना आ सका। फिर खाला उसको लेकर वापस चली गई। बाद में उन्होंने बताया उसको 4 रोज तक तेज बुखार रहा। 8वें दिन उन आंटी की बहन आ गई। तमाम जरूरी मामलात करवा कर वो चली गई, और उस दिन मुझे यकीन हो गया कि आंटी अपनी बहन को पसंद नहीं करती। मेरे रोजो शब इस घर में गुजरने लगे। आंटी की बहन हर 7वें दिन आती और जरूरियात का सामान दे जाती। मेरी खाला अक्सर मेरी खबरगिरी को आ जाया करती थी। एक दिन वो भरी दोपहर को आ गई तो मैंने खाला को कहा, आप थोड़ा सस्ता ले, फिर चले जाइएगा। वो मेरे बिस्तर पर आकर लेटी तो सो गई। आंटी भी इसी टाइम सोती थी। मैं किचन में जाकर सिकंजीन बनाने लगी। मुझे खाला की आवाज सुनाई दी। वो मुझे आवाजें दे रही थी। मैं भाग कर गई, कहीं आंटी की नींद खराब ना हो जाए। जब मैं खाला के पास पहुंची तो देखा उनकी हालत गैर थी। उनको पानी वगैरह पिलाया। वो खौफजदा अंदाज में इधर उधर देख रही थी। उन्होंने मुझे बताया, जैस्मीन, इस घर में कुछ है। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 4 है। छोटे कद के, अजीब व गरीब सी उनकी जल्द है। वो बहुत सीढ़ियों के नीचे रहते हैं। तुम किचन में थी और वो इस पूरे घर में घूम रहे थे। खाला की ये बातें मुझे समझ ना आई। खाला बज़िद हो गई, ये नौकरी छोड़ दो, लेकिन मैंने उनको समझा बुझाकर भेज दिया। इस घर के मामलात वही थे। अक्सर सुबह वो टीवी ट्रॉली मेरे बेड के पास पाई जाती। मेरे कमरे का पंखा दिन में अच्छा खासा चल रहा होता, लेकिन रात को अजीब झूलने वाले अंदाज में झूलने लगता, और ऐसा लगता कि अब गिरा तब गिरा। मैं बेड के किनारे पर टिक कर लेट जाती। सारी रात किनारे पर लेटे गुजार देती। इन्हीं हालात में मैंने 6 माह गुजारे। नौकरी तो आसान थी, लेकिन यहां रहना इतना आसान नहीं था। मैंने फिर भी इतना वक्त निकाल लिया। एक दिन उन आंटी की बहन आई। वो मेरे लिए आइसक्रीम लाई थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। वो खड़ूस सी आंटी इतनी मेहरबान कैसे हो गई। मुझे इसरार से अपने सामने खिलवाई भी। आहिस्ता आहिस्ता
उनका रवैया मुझसे बदलने लगा। अब वो बहुत अच्छे से बात करती, अक्सर मेरी तारीफ भी करती। उनका ये रवैया उन आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कुछ बोलती ना थी। एक दफा जब वो आई तो उनके साथ एक बड़ा सा थैला था। आंटी के सोने के बाद वो मेरे कमरे में आई और मुझे वो थैला दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूं, ये मेरे बिल्कुल नए जोड़े हैं, ये तुम पहनना। उनका इतना इसरार था, मैंने ना चाहते हुए भी रख लिया और उस थैले को बेदिली से बेड के नीचे डाल दिया। उनका बस नहीं चल रहा था, वो मुझे ये कपड़े अभी पहनवा दे, लेकिन वो मैं आल्टर किए बगैर नहीं पहन सकती थी। इन कपड़ों को बेड के नीचे रखना था। उस दिन से जैसे मेरे साथ मामलात बदल गए। पहले तो इस घर में कुछ महसूस होता था, आवाजें या कोई एहसास, लेकिन मुझे किसी चीज ने कभी टच नहीं किया था। इसके बाद दूसरे ही दिन दोपहर में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर पर अपना हाथ रखा है। मैं चौंक कर उठ बैठी। मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ और फिर उसके अगले दिन फिर ऐसा हुआ। मैं डर के मारे उठ बैठी। वो दिन का वक्त था। आंटी अपने कमरे में टीवी देख रही थी। मैं उठकर किचन में आ गई। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बाकायदा मेरे कंधे को सहलाया। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर पड़ा। मैंने तय कर लिया था, बस ये महीना पूरा हो जाए तो नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन वो चीज क्या थी जो मुझे छू रही थी? इससे मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मुझे अपने एक रिश्ते के दादा का ख्याल आया। मैंने उसी शाम उनको फोन किया। उन्होंने सारी बातें सुनकर मुझसे पूछा, क्या तुमने किसी से कुछ लिया है, कोई कपड़ा या कोई चीज? मुझे फौरन ही वो कपड़े याद आ गए। मैंने दादा को कहा, हां दादा। दादा का दूसरा सवाल यह था, तुमने उनसे लेकर कुछ खाया भी है? मैंने बता दिया कि उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। दादा ने मुझे सख्ती से हिदायत की कि वो कपड़े वापस कर दो और अगर वो ना ले तो जला दो और आइंदा उनसे कुछ लेकर ना खाओ। कुछ पढ़ने की चीजें उन्होंने बता दी। उससे मुझे काफी सुकून मिला। दूसरे दिन मैं आंटी की कुछ दवाइयां लेने बाहर गई तो सरे राह महल्ले के कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। उनको तजस्सुस था मैं इस घर में कैसे रह रही हूं। इस घर के मामलात बहुत खराब है। इस घर में आगे पीछे कई अमवात हुई। यहां उन आंटी के देवर थे, उन पर असरात थे। वो तो मर गए, लेकिन वो चीजें यही हैं। इतनी सारी बातें सुनकर मेरा दिमाग वैसे ही माऊफ हो गया। मैं लौटी तो आंटी की बहन मौजूद थी। वो बेवक्त आई थी और मेरे लिए हलवा लाई थी, जो वो मुझे खिलाने पर इसरार करने लगी। मैंने मना कर दिया, बल्कि उनके लाए कपड़े भी उनको वापस दे दिए। वो तो किसी सूरत वापस लेना नहीं चाह रही थी। आंटी बोल पड़ी, इससे कुछ मत लेना। इस बात पर वो नाराज होकर चली गई। शुक्र था वो थैला साथ ही ले गई। मेरी तो जान छूटी उससे। उस दिन मुझे आंटी ने बताया, उनकी इस बहन के साथ असरात है। वो जान छुड़ाना चाहती हैं। उनको किसी नौजवान लड़की की तलाश है ताकि वो उस चीज से छुटकारा पाए और अपने ऊपर जो चीज है उसको वो उस लड़की की तरफ भेज दे। उस दिन मैंने आंटी से पूछ ही लिया, इस घर में क्या है? उन्होंने भी मुझे वही बातें बताई जो उनके पड़ोसियों ने बताई थी। उस दिन आंटी के साथ मेरी बहुत बातें हुई। मुझे जब तक पता नहीं था तब तक तो मैं रह रही थी, लेकिन अब
मेरा भी यहां रहना मुश्किल था। मेरी सेहत भी इन दिनों काफी मुतासिर हुई। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। तकरीबन 4 साल बाद उन आंटी के बेहद इसरार पर मैं वहां गई। वो मुझे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बुला रही थी, फिर उनके पास किसी ने आ जाना था। मैं उनको मना नहीं कर पाई और चली गई। घर का बहुत बुरा हाल था। उसी रात मेरी नानी का इंतकाल हो गया। मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैं दोबारा जा ही ना पाई। आंटी का भी अब इंतकाल हो गया है। वो घर आज भी बंद पड़ा है। अब वहां कोई नहीं रहता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।